वेलकम टू ऑल बच्चों। आज हम करने वाले हैं एक बड़ा ही ईजीएस्ट चैप्टर दैट इज़ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी बच्चे आप करते आ रहे हैं, क्लास 8th में भी किया आपने, क्लास 9th में भी किया, अब हम क्लास 10th में कर रहे हैं। थोड़ा सा ही इंक्रीज़ है बेटा, ज़्यादा नहीं है। तो मैं थोड़ा सा एक बार प्रीवियस आपको बेसिक जरूर बताऊँगी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर क्या होता है आपके पास? प्रोबेबिलिटी मीन्स चांस, मौका, है ना। प्रोबेबिलिटी के अंदर हमारे पास क्या आएगा कि आपके पास सपोज कुछ भी आपके पास कंडीशंस आ सकती हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं एग्जांपल लूँ कॉइन का, तो कॉइन को आप थ्रो करते हो तो हमारे पास क्या होता है, कुछ चांसेस होते हैं, है ना। 2 चांसेस होते हैं कि हो सकता है कि हेड आ जाए या फिर हो सकता है टेल आ जाए। तो हेड या टेल आने को ही हम क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यानी हमारे पास चांस है कि हमारे पास हेड भी आ सकता है या फिर टेल भी आ सकता है। क्लियर। दूसरा एक छोटा सा पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगी कि जो प्रोबेबिलिटी होती है आपकी किसी भी इवेंट की, वो हमेशा 0 to 1 के बीच में लाई करती है ना। तो 0 to 1 के बीच में लाई करती है। आपको याद रखना है, आपका 1 मार्क में ये क्वेश्चन आ सकता है कि प्रोबेबिलिटी किसके बीच में लाई करती है। तो प्रोबेबिलिटी लाइज बिटवीन 0 and 1 एंड प्रोबेबिलिटी 0 भी हो सकती है अगर वो इम्पॉसिबल है तो, और डायरेक्टली इक्वल टू 1 भी हो सकती है अगर वो श्योर है तो, ठीक है, पॉसिबल है तो। क्लियर। तो मैं आपको यहाँ पे क्या करूँगी, 3 चीज़ों के बारे में बताऊँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल कॉइन के बारे में, उसके बाद में बताऊँगी आपको डाई के बारे में, और उसके बाद में बताऊँगी आपको कंप्लीट डाइस के बारे में। ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम कॉइन की बात करें, अगर 1 कॉइन थ्रो होगा, अगर एक कॉइन थ्रो होता है तो हमारे पास ऑप्शन होते हैं कि हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। क्लियर है। यहाँ पे हमारे पास प्रोबेबिलिटी निकालने के लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे P डिनोट करेंगे प्रोबेबिलिटी के लिए, और इसके अंदर जो आएगा वो आपका इवेंट आएगा। अब आप कहोगे कि इवेंट क्या है? इवेंट क्या होगा? जिस चीज के बारे में आपसे पूछा गया, ठीक है, आपको हेड निकालने के लिए कह रहे हैं या फिर आपको टेल निकालने के लिए कह रहे हैं, उसके लिए आप क्या करोगे, यहाँ पे मेंशन करोगे ये हमारा क्या होगा, इवेंट। क्लियर है। इसके लिए आपका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ फेवरेबल outcomes divided by total number of outcomes। यानी आपका फॉर्मूला क्या होगा कि जिस चीज के लिए आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है उसका जो नंबर होगा वो आपका ऊपर रहेगा न्यूमरेटर में, और जो टोटल केसेस हैं वो आपके नीचे रहेंगे। अगर मैं यहाँ पे कॉइन की बात करूँ, सपोज अ कॉइन इज थ्रो, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड। ठीक है। तो अगर कॉइन को थ्रो करते हैं, सबसे पहले कॉइन के क्या करेंगे, फेसेस चेक करेंगे, कितने होंगे, 2 होंगे। इट मीन्स जो आपका यहाँ पर टोटल केसेस हो जाएगा वो किसके इक्वल होगा, 2 के इक्वल होगा। क्लियर है। और अगर आपको निकालना है हेड, तो हेड कितनी बार है, 1 टाइम है। इट मीन्स जो आपका फेवरेबल होगा वो क्या होगा, 1/2 होगा। इट मीन्स 1/2 जो है वो इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। बिकॉज आपने यहाँ पर हेड के लिए चेक किया प्रोबेबिलिटी को, तो इवेंट जो होगा वो हमारा PH बन जाएगा। मीन्स H किसको रिप्रेजेंट करेगा, हेड को रिप्रेजेंट करेगा। H इज द इवेंट जिसके लिए आप प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हो। ठीक है। ये तो था हमारा कॉइन के बारे में, जब आपके पास 1 कॉइन थ्रो होता है। अगर मैं यहाँ पे ये ले आऊं कि अगर 2 कॉइन थ्रो हो तो क्या होगा, सपोज आपके पास 2 कॉइन थ्रो हो रहे हैं। अगर 2 कॉइन थ्रो होंगे, 2 coins throw, then total cases क्या बनेंगे। अब सपोज आप खुद सोचो कि अगर मान लो 2 कॉइन्स हम इकट्ठे थ्रो कर रहे हैं, तो हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, है ना। हो सकता है कि पहले में टेल और दूसरे में हेड आ जाए, हो सकता है कि पहले में हेड और दूसरे में टेल आ जाए, और ये भी हो सकता है कि दोनों में क्या आ जाए, टेल आ जाए। इस टाइप से जो आपके केसेस बनेंगे वो कितने बनेंगे, टोटल 4 बनेंगे। ठीक है। अब जो फेवरेबल आउटकम्स है वो आपका कुछ भी हो सकता है ना, कुछ भी हो सकता है। मैं यहाँ पर कोई भी 2 एग्जांपल ले लेती हूँ। सपोज कि मुझे क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी निकालनी है, नंबर 1 एटलीस्ट 1 हेड। ठीक है। और दूसरी मैंने ले ली यहाँ पे एग्जैक्ट 2 हेड, ये ले लिया मैंने। अब यहाँ पे जो आपका टोटल केसेस रहेंगे वो हमेशा क्या रहेंगे, आपके 4 रहेंगे। अब आपको अगर फर्स्ट पार्ट करना है तो यहाँ पे क्या रहेगा, प्रोबेबिलिटी में ब्रैकेट के अंदर क्या आ जाएगा, एटलीस्ट 1 हेड।
एटलीस्ट वन हेड, ठीक है। नीचे आपका क्या रहेगा, 4 रहेगा। अब एटलीस्ट वन हेड का मतलब है कि कम से कम एक हेड। जब भी कभी कम से कम एक हेड की बात आएगी, मीन्स कम से कम एक हेड तो चाहिए, ज़्यादा भी होगा तो वो भी हम क्या करेंगे, काउंट करेंगे। तो इसमें हमारा बनेगा 1 2 3, यानी कि आपके फेवरेबल आउटकम्स हैं वो कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या बन जाएगा, 3/4। सिमिलरली अगर मैं सेकेंड पार्ट करूँ तो यहाँ पे जो इवेंट होगा वो हमारा क्या बनेगा, 2 हेड। नीचे क्या रहेगा, 4 रहेगा। 2 हेड की अगर हम बात कर रहे हैं तो 2 हेड जो एग्जैक्टली 1 टाइम ही आया हुआ है, तो फेवरेबल आपका क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। क्लियर है। तो ये था आपका कॉइन्स के बारे में। जब आपका 1 कॉइन थ्रो होगा, जब आपका 2 कॉइन थ्रो होगा, या फिर आपका 3 कॉइन थ्रो होगा। इसमें एक शॉर्टकट मेथड भी मैं आपको बताऊंगी, जो एक थ्योरम है एक छोटी सी, कि कॉइन के अंदर कितने फेस होते हैं, 2 फेस होते हैं, है ना। अगर एक कॉइन के अंदर 2 फेस होते हैं, अगर वो 1 टाइम थ्रो होगा, अगर वो 1 टाइम थ्रो होगा, तो जो आपके टोटल केसेस बनेंगे वो बनेंगे 2⁻1, दैट इज 2, ठीक है। और अगर आपका 2 टाइम थ्रो होगा, 2 टाइम थ्रो होगा, तो आपके जो टोटल केसेस बनेंगे 2⁻2 यानी कि 4। और अगर वो आपका 3 टाइम थ्रो होगा, तो आपके जो टोटल केसेस बनेंगे वो 2⁻3, दैट इज इक्वल टू 8। इस टाइप से आपका 1 मार्क का क्वेश्चन भी आ सकता है कि अगर किसी कॉइन को 3 टाइम टॉस किया जाए तो उसके जो टोटल केसेस बनेंगे, टोटल आउटकम्स बनेंगे, कितने बनेंगे। तो आप इस प्रॉपर्टी से, इस थ्योरम से फाइंड आउट कर सकते हो, यानी कि जितने उसके फेसेस हैं, जितने उसके फेसेस हैं, आप क्या करोगे, उसकी पावर में लगा दोगे। 3 टाइम थ्रो हो रहा है तो उसकी पावर 3, 2 टाइम थ्रो हो रहा है तो उसकी पावर 2। तो इस टाइप से आपके क्या आ जाएंगे, टोटल केसेस आ जाएंगे। ये था बच्चे सारा कॉइन्स के बारे में। अब हम बात करते हैं डाई के बारे में। यस बेटा, डाई के अंदर आपके पास जो टोटल केसेस आते हैं, यू नो वेरी वेल, आप लूडो खेलते हो, उसके अंदर जो डाई होती है, उसके जो टोटल आपके क्या नंबर होते हैं, वो कितने होते हैं, 6। इट मीन्स जो टोटल केसेस होगा वो हमेशा क्या रहेगा, 6 रहेगा। अब इस पे बेस्ड हुए कोई भी क्वेश्चन पूछ कर सकते हैं, ठीक है, कुछ भी हो सकता है आपका। अब सपोज कि 1 टाइम डाई थ्रो हुई, अगर 1 टाइम डाई थ्रो होगी तो वहां पे जो आपके केसेस बनेंगे वो क्या बनेंगे, 6⁻1 यानी कि 6। सपोज की जो डाई है, 2 डाइस को थ्रो किया गया, 2 डाइस लेंगे, तो वहां पे जो टोटल केसेस बनेंगे वो आपके बनेंगे 6⁻2, दैट इज 36। वो आपके कितने होंगे, 36 होंगे। वो कैसे बनेंगे, जैसे आपके पास बनेगा, फर्स्ट में फर्स्ट आ गया, सेकंड में भी नंबर 1 आ गया, फर्स्ट वाले में नंबर 1 आ गया, सेकंड में 2 आ गया, 1 आ गया, 3 आ गया, इस टाइप से 1 आ गया, 6 आ गया, ठीक है। ये भी हो सकता है कि फर्स्ट डाई में 2 आ गया, सेकंड में 1 आ गया, फर्स्ट डाई में 2, सेकंड में 2, इस टाइप से जो आपके बनेंगे वो 6 6 6 6 6 6 6, टोटल कितने बन जाएंगे आपके, 36 बन जाएंगे। क्लियर है। तो इस टाइप से आप डाइस के लिए भी अपना निकाल सकते हो। अभी मैं सिर्फ आपको सारा बेसिक बता रही हूँ, उसके बाद जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अभी हम बात करते हैं कार्ड्स के बारे में। कार्ड्स के बारे में आपकी डिटेल होनी बहुत जरूरी है, कि आपका जो इंपॉर्टेंट टॉपिक रहता है वो कार्ड्स का ही रहता है। कार्ड्स के बारे में मैं आपको पूरी डिटेल देना चाहूंगी। यहाँ पे सबसे पहले मैं बात करूंगी टोटल कार्ड्स। जो आपके टोटल कार्ड्स होते हैं बच्चे, वो होते हैं 52। टोटल कार्ड्स क्या होंगे आपके, 52। 52 के अंदर आपके पास क्या होगा, 26 जो होंगे वो क्या होंगे, ब्लैक। 26 क्या होंगे, ब्लैक हो जाएंगे। और 26 जो होंगे वो आपके क्या होंगे, रेड इन कलर होंगे। 26 आपके ब्लैक कलर में होंगे और 26 आपके रेड कलर में होंगे। कार्ड्स के अंदर कुछ पर्टिकुलर नेम होते हैं कि ये किसका कौन सा कार्ड है ये, है ना। तो 4 नेम आएंगे आपके यहाँ पे। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं राइट करूंगी यहाँ पे स्पेड, सेकंड में राइट करूंगी यहाँ पर क्लब, थर्ड में राइट करने जा रही हूँ यहाँ पे हार्ट,
और फोर्थ में यहाँ पे राइट करने जा रही हूँ डायमंड। ठीक है, स्पेड जो होगा वो आपके 13 होंगे, क्लब भी आपके 13 होंगे, हार्ट भी आपके 13 होंगे और डायमंड भी आपके कितने होंगे? 13 होंगे। ठीक है, तो इस तरह से 13 होते हैं आपके पास। अब स्पेड जैसे है, स्पेड के अंदर 13 तक नंबर है। 13 तक नंबर का मतलब है कि 1 2 3 4 5 6, यानी स्पेड का 1 भी होगा, स्पेड का 2 भी होगा, स्पेड का 3 भी होगा, स्पेड का 10 भी होगा। उसके बाद जो स्पेड के 11 12 13 होंगे, सिमिलरली क्लब के, हार्ट के, डायमंड के जो 11 12 13 होंगे उनके पर्टिकुलर नेम है। पर्टिकुलर नेम क्या होंगे? वो होंगे हमारे किंग, क्वीन, जैक। किंग, क्वीन एंड जैक। तो जो किंग होते हैं वो कितने होते हैं आपके पास? 4। क्वीन भी कितनी होती है? 4। और जैक भी कितनी होती है? 4। ये कैसे पता चलता है आपको? किंग, किंग मतलब एक किंग स्पेड का होता है, एक किंग क्लब का होगा, एक किंग हार्ट का होगा और एक किंग डायमंड का होगा। सिमिलरली क्वीन, सिमिलरली जैक। इसके बाद हमारे पास आता है इक्का। इक्का मतलब जिसको हम बोलते हैं एस। एस मतलब नंबर 1। जो आपका नंबर 1 होगा वो भी कितने होंगे? 4 होंगे, एक स्पेड का, एक क्लब का, एक हार्ट का और एक डायमंड का। क्लियर है? तो ये था आपका कार्ड्स के बारे में। यहाँ पे बच्चे एक स्पेशल कार्ड्स की बात आती है जिसे हम बोलते हैं फेस कार्ड्स। ठीक है, इसके बारे में क्वेश्चंस काफी बार आया हुआ है। नेक्स्ट हम बात करेंगे फेस कार्ड्स कौन से होते हैं। फेस कार्ड्स के अंदर आप क्या करोगे? जिस कार्ड्स के ऊपर फेस बने होंगे, फेस मतलब आपके पास किंग के 4 कार्ड्स ले लेंगे, क्वीन के 4 कार्ड्स ले लेंगे, जैक के 4 कार्ड्स ले लेंगे। ये जो आपके 12 कार्ड्स बनेंगे ये आपके कौन से होंगे? फेस कार्ड्स। ये जो आपके 12 कार्ड्स बनेंगे ये क्या बन जाएंगे? आपके फेस कार्ड्स। तो इस टाइप से आपका कार्ड्स का जो है मैंने पूरा डिटेल बता दिया है। अब आपका क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है मैं 2-3 एग्जांपल देती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमारा ये टॉपिक क्लियर हो जाएगा। ओके, अब टोटल कार्ड्स अगर आपके पास 52 हैं, ब्लैक 26 है, रेड आपके पास 26 है, स्पेड है, क्लब है, हार्ट है, डायमंड है, किंग, क्वीन, जैक, एस, फेस कार्ड, यानी बहुत सारा टॉपिक है इसके अंदर, बहुत सारा मटेरियल है। सिर्फ कार्ड्स के अंदर आपके पास कुछ भी पूछा जा सकता है। सपोज कि इन्होंने ये पूछा कि इफ टोटल जो है आपके पास कार्ड अगर जो है वो थ्रो किए गए हैं, टोटल कार्ड्स, अ डेक ऑफ कार्ड्स आर थ्रोन, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग स्पेड। आपको स्पेड के लिए निकालना है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे प्रोबेबिलिटी के अंदर इवेंट की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका स्पेड आ जाएगा। टोटल कार्ड कितने हैं आपके पास? 52 एंड स्पेड कितने हैं आपके पास? 13, यानी कि ऊपर कितना आ जाएगा आपके पास? 13 कट करोगे या आपके पास आंसर क्या हो जाएगा? 1/4। ठीक है, अब सपोज एक पर्टिकुलर थोड़ा सा इन्होंने घुमा के क्वेश्चन दे दिया कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 ऑफ स्पेड। 2 ऑफ स्पेड। अब 2 ऑफ स्पेड का क्या मतलब है कि जो स्पेड के हमारे 13 नंबर्स हैं उसमें से जो 2 है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो। अब स्पेड के टोटल 13 नंबर है 1 to 13, उसमें जो 2 है वो तो 1 टाइम ही है ना, तो 1 टाइम है तो आप क्या करोगे? यहाँ पे लिखोगे 2 ऑफ स्पेड। टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास? 52 और स्पेड का जो 2 नंबर है वो कितना है? ओनली 1 है, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी आपकी? 1/52। इसी टाइप से आपके पास फेस कार्ड के बारे में या किंग, क्वीन, जैक किसी के भी बारे में क्वेश्चन पुट किया जा सकता है। बच्चे ये था हमारा प्रोबेबिलिटी का थोड़ा बेसिक सा, मैंने सारा आपको क्लियर कर दिया है। इसके बाद जो भी आपकी इस एक्सरसाइज के अंदर जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे 5 6 7 है आई थिंक, उसकी मैं एक और वीडियो बनाऊंगी। ओके बेटा, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर।